हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉरर मूवी भूल भुलैया 2 को, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत पुरानी हवेली से, जहाँ पर पूजा चल रही होती है। इस पूजा के बीच में अचानक से एक भूत आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मंजूलिका होती है। और वो यहाँ पर तब्बू, जिसका मूवी में नाम अंजुलिका है, उसे उठा करके ले जा रही होती है कि तभी पंडित उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जबरदस्ती मारकर एक रूम के अंदर बंद कर देता है और बाहर से पहले की तरह ताला लगा देता है। और इसी के बाद ये सभी लोग, इनकी बड़ी सी रॉयल फैमिली, इस बड़ी सी हवेली को छोड़कर दूसरी बड़ी सी हवेली में चले जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद का, और यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम कार्तिक आर्यन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक सूटकेस के साथ में खड़ा होता है। उसे पता नहीं होता कि सूटकेस किसका है। तभी उसको ये पता चलता है कि इस सूटकेस से दूर खड़ी कियारा आडवाणी का, इसका मूवी में नाम होता है रीत। तो वो उसका सूटकेस लेके उसके पास तो जाता है। अब वो दूसरे लड़कों की तरह उससे बात करने की कोशिश करता है। रीत पहले तो उसे ज्यादा भाव नहीं देती है, पर इसके बाद रीत अपने ही फोन को गलती से फेंक देती है और उसका फोन टूट जाता है। तो मजबूरी में उसे उसके साथ जाना पड़ता है। पर कार्तिक का नाम इस मूवी में रोहन है। तो अब रीत यहाँ से रोहन के साथ बस से बैठकर राजस्थान की तरफ निकल रही होती है, पर रोहन उसे पहले बीच में रुकाकर एक फेस्टिवल में ले जाता है, जो कि एक फेस्टिवल कम और पार्टी ज्यादा लगती है। उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि पहले वो जिस बस में जाने वाले थे, असल में उस बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसमें बैठे सारे लोगों की डेथ हो गई। और लकीली वो लोग बच गए, क्योंकि उनकी बस तो छूट गई थी। वो लोग पहले ही फेस्टिवल के लिए रुक गए। उस बस का एक्सीडेंट हो जाने से रीत की फैमिली को ये लगता है कि रीत की डेथ हो गई है। यहाँ पर रीत अपनी कजन को सब कुछ बताने के लिए कॉल करती है, पर अब उसको ये पता चलता है कि रीत की बहन त्रिशा असल में उस लड़के को प्यार करती है, जिससे कि रीत की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, और वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर रीत अपनी बहन की शादी करवाने के लिए मरने का नाटक करती है। वो किसी को भी ये नहीं बताती है कि वो जिंदा है। फिर वो रोहन से कहती है कि रोहन उसके साथ राजस्थान चले और वो वहाँ छिपकर रहेंगे जब तक कि उसकी बहन की शादी ना हो जाए। और रोहन भी उसकी बात मान जाता है। फिर वे दोनों राजस्थान चले जाते हैं। अब रीत को ये पता है कि वह और कहीं नहीं छिप सकती, इसीलिए वो अपनी सबसे पुरानी हवेली में जाती है। यहाँ पर वे लोग पहले कभी उस हवेली को छोड़कर चले गए होते हैं। रीत को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस हवेली में कोई नहीं आएगा। उनके हवेली में जाते ही धीरे धीरे कुछ हॉरर चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि अचानक से लाइट आ जाती है। वो भी इतनी पुरानी हवेली में लाइट का कनेक्शन अब तक कट चुका होगा। अब बाहर से वो लाइट छोटा पंडित देख लेता है और वो जाके ये बात रीत की फैमिली को बता देता है। जैसे ही ये बात उन्हें पता चलती है, वैसे ही वो लोग हवेली की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि किसी ने गलती से दरवाजा खोलकर मंजुलिका को आजाद ना कर दिया हो। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां रोहन बैठा मिलता है और रीत पीछे छिपी होती है, और वो ये बहाना बनाता है कि वह रीत की आत्मा से बातें कर सकता है और रीत की आत्मा ही उसे यहाँ पर लेकर आई होती है। सभी लोग ये बात आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल और लॉजिकल होता है। और रोहन यहाँ पर ये बोलता है कि रीत यह चाहती है कि उसकी पूरी फैमिली फिर से इस पुरानी हवेली में आकर रहे, और तभी उसकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही उसकी बहन त्रिशा की शादी सागर से कर दी जाए। त्रिशा और सागर इस शादी के लिए मान जाते हैं और थोड़ी देर बाद सारे घर वाले भी मान जाते हैं। सभी लोग इस हवेली में आकर के रहने लगते हैं। और यहाँ पर रात में रोहन को अपना हमशक्ल दिखाई देता है, जो कि जाहिर है कि यह मंजुलिका ने ही किया होगा, जिसकी वजह से रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर भाभी आ जाती है। भाभी मतलब कि अंजुलिका, जिसे हम आगे अंजू बुलाएंगे। यहाँ पर अंजू से वार्न करती है कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका है और गलती से भी कोई भी उस दरवाजे को ना खोले, वरना फिर वो आजाद हो जाएगी। रोहन
आत्माओं से बात कर सकता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे करके रोहन को अलग अलग केसेस मिलने लगते हैं और रोहन भी यहाँ पर गधों के जैसे सारे केसेस सॉल्व करने लगते हैं। और यहाँ पर रोहन का नाम चेंज करके रूहू बाबा रख दिया जाता है और वो पूरे गाँव में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। पर यहाँ पर एक दूसरा पंडित भी होता है, वाइफ और उसका रोहन की वजह से बिजनेस ठप हो चुका होता है, उसके पास कोई भी केस नहीं आता है और इसी तरह धीरे धीरे उसका गुस्सा रोहन पर बढ़ता जाता है। अब ऐसे ही एक दिन रीत की फैमिली में एक बच्चा होता है जो कि रीत को देख लेता है और वो ये बात हर किसी को जाके बता देता है। तब रोहन यहाँ पर ये कहता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसने रीत की आत्मा को देख लिया और बाद में उस बच्चे को ले जाकर के धमकी देता है ताकि वो आगे से दोबारा ये बात कहीं नहीं बताए। अब यहाँ पर रोहन एक दो बार और हॉरर चीजें एक्सपीरियंस कर लेता है, इसकी वजह से वो फाइनली सारी चीजें छोड़कर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर रीत उसे रोक लेती है। धीरे धीरे करके उसकी और रीत की स्टोरी बढ़ रही थी तो औरत के चक्कर में वो यहीं पर रुक जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहन और रीत के चाचा बियर पी रहे होते हैं कि तभी दोनों जोश में दरवाजे को खोलने जाने लगते हैं कि तभी वो लोग त्रिशूल भी हटा देते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर पीछे से अंजू आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। और अब वो फाइनली मंजूलिका की बैक स्टोरी सुनाती है और पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। गाँव में एक बंगाली फैमिली आती है जिसके दो बच्चे होते हैं, अंजुलिका और मंजूलिका। अंजू और मंजू ये दोनों एक जैसे दिखते हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं। अंजू जहाँ पर कहीं ज्यादा अच्छी होती है, वहीं पर मंजू अंजू से कहीं ज्यादा जान रखती है। वैसे तो दो बहनों में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, पर यहाँ पर मंजू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती है तो वो धीरे धीरे करके काली विद्या सीखने लगती है। वो काला जादू सीख लेती है जो कि उसके पिता को जरा भी पसंद नहीं आता है। अब ऐसे ही करते करते दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर मंजू को कुंवर साहब ज्यादा पसंद होते हैं बट कुंवर शाह को अंजू पसंद होती है। कुंवर शाह और अंजू की शादी फिक्स हो जाती है और मंजू का पत्ता कट जाता है। बात को लेकर के मंजू को बहुत गुस्सा आता है तो वो अंजू और कुंवर शाह की शादी होने के जस्ट रात में उसके ऊपर काला जादू ट्राई करने की कोशिश करती है, पर ये करते हुए उसके पिता देख लेते हैं जो गुस्से में आकर के उन्हें भी मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है अंजू की तरफ जो कि अपनी बेड पर लेटी होती है कि तभी उसके ऊपर मंजू अटैक कर देती है। कुंवर शाह उसे पकड़ लेते तो वो कुंवर शाह के ऊपर भी अटैक कर देती है। अब मंजू के हाथों से अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अंजू उसे चाकू मार देती है और मंजू की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने के बाद भी मंजूलिका भूत बनकर वापस आती है और कुंवर शाह को धक्का देकर गिरा देती है। इसकी वजह से वो लाइफ टाइम पैरालाइज हो जाते हैं और इसके कुछ समय बाद ही मंजूलिका को जबरदस्ती एक रूम में बंद कर दिया जाता है और बाहर से ताला मार दिया जाता है। अब अगर प्रेजेंट टाइम में इस दरवाजे को खोल दिया गया तो फिर मंजूलिका फिर से आजाद हो जाएगी और हर किसी को मार देगी। इनफैक्ट यहाँ पर रूम के अंदर बंद होने के बाद भी उसने रीत की फैमिली के कई सारे लोगों को मार दिया है। अब ये सब स्टोरी जानने के बाद रोहन और भी डर जाता है और दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अब यहाँ पर छोटा पंडित रीत को देख लेता है और ये बात सारे लोगों को बता देता है। यहाँ पर वो लोग पूरी हवेली की तलाशी लेते हैं और रीत और रोहन भाग रहे होते हैं, भागते भागते और उनके पास कोई भी जगह नहीं बचती है और जैसे कि रीत भूतों में जरा भी बिलीव नहीं रखती है, वो उसी दरवाजे को खोल देती है जो कि नहीं खोलना था और मंजूलिका के रूम में चली जाती है और रोहन बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है ताकि वो सबके सामने रह सके और उसे कोई जान से ना मारे, क्योंकि अगर ये सबको पता चल जाएगा कि रीत जिंदा है और रोहन उसका साथ दे रहा है तो वे अपनी बेटी को तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन रोहन को तो मार ही देंगे। अब जब पूरी हवेली की तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है तो दोनों पंडितों की बेइज्जती हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद रोहन जाता है उसी रूम में रीत को लाने के लिए। तो रीत यहाँ पर काले रंग के कपड़े में मंजूलिका के गाने पर डांस कर रही होती है जिसे देख करके रोहन डर जाता है, पर असल में ये मजाक होता है। पर यहाँ पर रीत ने इतना गंदा डांस किया था वो एक्चुअली में मजाक था। और अब इतने लंबे समय के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, पर अब यहाँ पर शादी की पहली रस्म में ही तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और सारे सामान उड़ने लगते हैं और सभी लोग ये सब देख करके डर जाते हैं और रोहन यहाँ पर जैसे तैसे चीख चिल्लाकर मंजूलिका को शांत कर देता है और सारा सामान दोबारा से नीचे आकर के गिर जाता है। पर यहाँ पर रात में मंजू अंजू के ऊपर अटैक कर देती है और वो डरा करके धमकी भी देती है कि वो हर किसी को
मार देगी और यहाँ पर अंजू को समझ आ जाता है कि मंजुलिका बाहर निकल चुकी है और वो ये भी समझ जाती कि रीत जिंदा है। इस बारे में वो रोहन से बात करती है और यहाँ पर रीत आकर के सारा कुछ बता देती है। सारी बातें जानने के बाद ये तीनों लोग एक बाबा के पास जाते हैं जो कि उन्हें ये बोलते हैं कि रात भर मंत्रों का जाप करेंगे, चंद्रग्रहण की रात में वो भूत को वापस से पकड़ करके उसी रूम में बंद कर देंगे क्योंकि वो उस दिन सबसे ज्यादा कमजोर रहेगी। अब यहाँ पर रात में मंजुलिका बाबा के ऊपर अटैक कर देती है और उसके सभी साथियों को मार देती है। मंजुलिका रोहन के ऊपर अटैक करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रोहन को घर देखते हैं जहाँ पर वो पॉजेज स्टेट में होता है और उसके अंदर मंजुलिका आ चुकी होती है। वो यहाँ पर एक ठीक ठाक सा डांस करता है और उसके बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का मस्त सा सॉन्ग चल रहा होता है। अब यहाँ पर पॉजेज स्टेट रोहन हर किसी की पिटाई कर रहा होता है और ऐसे ही मारते मारते जब वो अंजुलिका के पास जाता है तो अंजुलिका जल्दी से रीत को पकड़ लेती है। हाँ, रीत भी अब तक बाहर निकल करके आ चुकी होती है और लोग बहुत ज्यादा शौक नहीं होते हैं। वो रीत को चाकू लगा करके रख लेती है और वो बोलती है कि अगर अंजू मेरे पास में आई तो वो रीत को मार देगी। और अब रोहन बोलता है अंजू या फिर मंजू और फिर ऐसे बोलने पर उन्हें समझ में आता है कि रोहन कभी भी पजेस्ड नहीं था और वो बहुत ही गंदी पजेस्ड होने की एक्टिंग कर रहा था। पर रियल में हम जिसे अंजू समझ रहे हैं वो मंजुलिका है और जिसे हम भूत समझ के मंजुलिका समझ रहे हैं वो मरी हुई अंजुलिका है। इसी के साथ ये कहानी एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें वही रात दिखाई जाती है जहाँ पर मंजू ने अपने पिता को मार दिया था। उसे मारने के बाद वो अंजू को अपने बस में कर लेती है अपने काले जादू की मदद से। इसके बाद अंजू को वो अपने पास में लेके आती है। यहाँ पर वो दोनों ही अपना गेटअप बदल लेते हैं और अब उन दोनों की अदला बदली हो जाती है। मतलब कि जो अंजू है वो मंजू बन जाती है और जो अंजू है जो कि बस में होती है वो मंजू बन जाती है जो कि बुरी है। असल में मंजू ने अंजू को मारा था और अंजू की डेथ हो गई है लेकिन जो अंजू है उसको सब मंजू समझते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और अंजू मंजू के कंफ्यूजन होने पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये समझ सकते हैं कि भूत का नाम अंजुलिका है जो कि अच्छी है और वो मंजुलिका बुरी है जो कि भूत नहीं है, जिंदा है। ये बात जैसे ही सारे घर वालों को समझ में आती है वो सब मंजू की साइड छोड़कर अंजुलिका की साइड चले जाते हैं जो कि मरी हुई भूत होती है। अब यहाँ पर अंजुलिका मंजुलिका की बहुत पिटाई करती है और उसे पीटते हुए उस रूम के अंदर बंद कर देती है जिस रूम में वो खुद पिछले 18 सालों से बंद होती है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के सामने जाती है और काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू भी दिख रहे होते हैं और वो ये भी बताती है कि अभी तक उनकी फैमिली में जितने लोगों की डेथ हुई है उन सभी को मंजुलिका ने ही मारा होता है क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उनके साथ में जो उनकी बहू बन के रह रही है वो मंजुलिका है। अब इसी के साथ एंड में अंजुलिका फाइनली मंजुलिका को भी मार देती है। अब शायद मंजुलिका की भी आत्मा आ जाएगी क्योंकि मंजुलिका तो वैसे भी काला जादू करती थी। अब यहाँ पर इस पूरी हवेली में उन दोनों की आत्मा रहेंगी और उन्हीं के बीच में WWF चलती रहेगी और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप ये सोच करके इस मूवी को देखने जा रहे हैं कि ये मूवी पहले वाली मूवी से अच्छी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी से तो अच्छी इसकी पहले वाली मूवी है, इसीलिए आप इसके पहले पार्ट को देखिए। अगर आपको एक्सप्लेन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।